हम सुनते हैं ना महाराज जी, रोज सुनते हैं एक कान से और दूसरे, बोलो, दूसरे कान से तुरंत निकाल देते हैं। क्या करें महाराज जी, गलती हमारी थोड़ी है, भगवान ने दो कान जो दे दिए, दो कान और वैभव भाई दो कान। समस्या यही अटकी है, समस्या यही अटकी है, दो कान और दो कान, इससे बाहर उलझ ही नहीं पा रहे। दो कान और, नहीं समझ में आया, दो कान और दो कान। अच्छी बातें सुनने के लिए समय था, सो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि याद दो कान की आ रही थी। दो कान दिए किस लिए थे? दो कान इसीलिए दिए थे शायद अच्छी बातें सुनो और अच्छी बातें निकाल दो। नहीं, दो कान और दुकान, दोनों का औचित्य कुछ और था, पर दोनों का उपयोग हमने मात्र और मात्र विपरीतता में ही कर लिया, विपरीतता में ही कर लिया। चाहे दुकान हो चाहे दुकान हो, ये मात्र तुम्हारे जीवन को अमर बनाने के लिए था। जो श्रावक अवस्था में तुम्हारी अर्थव्यवस्था, अर्थ पुरुषार्थ संभालने के लिए तुम्हें दुकान की व्यवस्थाएं तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने राज्य अवस्था में समझाई थी, पर उस दुकान को हमने किस कदर अर्थ नहीं और भी कितने सारे प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए उपयोग में लाए, और हमने अपना धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ भूला दिया, क्योंकि दो कान थे। इधर से सुना माँ, इधर से, बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाहता था आप लोगों से कि निकाल दिया। मत निकालो। साधु के वचन, साधु के वाणी उस वीणा से भी मधुर होती है। वह वीणा तो कुछ मिनट ही, कुछ क्षण ही आपके दो कानों को, आपके मन को शांति दे सकती है, पर अगर श्रद्धा से साधु की वाणी, साधु के वचन ज्ञानियों सुने हैं और किंचित एक बूंद भी उसकी आत्मसात की है, तो विश्वास मानना, जीवन बदल। अंजन चोर को तो साधु की वाणी नहीं मिली थी प्रत्यक्ष रूप से, सेठ के वाक्य को प्रमाण माना उसने, सेठ को साधु की वाणी मिली थी। परोक्ष रूप से साधु की वाणी ऐसे अमृत के काम करती है, अमृत के भांति काम करती है। फिर साक्षात जो साधु की वाणी सुनेगा, साक्षात जो साधु के वचन ग्रहण करेगा, उसका जीवन क्यों नहीं बदलेगा? पक्का बदल जाएगा। पर उतना सुनने की, समझने की, ग्रहण करने की शक्ति भी श्रावकों तुम्हारे भीतर होनी चाहिए, तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। और शायद इसीलिए यहाँ आचार्य काम कुमार नंदी महाराज हमें नीति सिखा रहे हैं कि कुछ नहीं सीखे, कुछ नहीं समझे, अभी तक की 90 नीतियों को आप नहीं प्राप्त कर पाए, कम से कम ये नीति ये जीवन जीने का तरीका आत्मसात कर लो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो अल्प समय, जो थोड़ा सा समय शेष बचा है, उसमें ये जीवन की नीति आत्मसात कर लो, क्योंकि साधु के वचनों के अलावा अन्य कोई अमृत नहीं है पंचम काल में जो तुम्हारे जीवन को अमर बना सके। वह तो व्यक्ति 3 वाक्यों के, साधु के 3 वाक्यों को सुनकर अपने जीवन को अमर करके भगवान बन चला गया। हम क्या पूनम जी इंसान नहीं बन सकते? साधु की वाणी सुनकर बन सकते हैं, अवश्य ही बन सकते हैं। और ये पक्का मानना, आज अगर हम इंसान बन जाएंगे, आज अगर हम श्रावक बन जाएंगे, माँ आज अगर हम श्राविका बन जाएंगे, पक्का मानना आने वाले समय में भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। पर हमें आज से ही पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इस मनुष्य पर्याय का और मनुष्य पर्याय का नहीं, सभी पर्यायों के जीवन का कोई अमृत है तो साधु की सेवा और साधु की वाणी है। साधु की सेवा और साधु की वाणी है। अन्य कोई मनुष्य आपके लिए अमृत समान है ही नहीं है। जो स्वर्गों के देव
अमर कहलाते हैं, अमृत पान करने वाले कहलाते हैं। उन स्वर्गों के देवों को भी साधु की वैयावृत्ति, साधु को आहार देने का मौका माताओं नहीं मिलता। आप कैसे मनुष्य हो, आप कैसे मानव हो, आप कैसे श्रावक हो। आपकी श्रावक पर्याय धिक्कारने योग्य है। नगर में साधु होने के बाद भी हम उनकी वाणी और नहीं सुन पाए, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, उनको आहार नहीं दे पाए, धिक्कार है मनुष्य पर्याय पे, धिक्कार है मनुष्य पर्याय पे। सब कुछ होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाए। किस लिए मनुष्य बने, किस लिए मनुष्य बने, किस लिए हमने ये जैन कुल प्राप्त कर लिया, और क्यों हमें ये सच्चे देवशास्त्र गुरु का निमित्त मिला है। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पिछले पुण्य के उदय से, पिछले पुण्य के उदय से ये मनुष्य पर्याय सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है। पर कितना सदुपयोग हमने अपने समय का समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए किया है। और कई भवों की और तपस्या जब जुड़ जाती है, तब साधु का पड़गान करके आहार देने का मौका मिल पाता है। हम कितने कर पाए, हम कितना क्या कर पाए जीवन में, सोचने समझने जैसी बात है, सोचने समझने जैसी बात है। दूसरों के घर में कब्जा करना, उथल पुथल करना, जाकर दे आना, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये वैयावृत्ति है, सेवा है, शोधन करके हम आहार दान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य है। पर इससे भी अगर बहुत बड़ा पुण्य है तो साक्षात साधु की सेवा और साधु की वाणी को ग्रहण करना है। अरे स्वयं ग्रहण नहीं कर रहे, ऐसे भी जीव संसार में हैं जो स्वयं ग्रहण तो कर ही रहे हैं, पर दुनिया को उसका पहुंचाते हुए पुण्य लाभ ले रहे हैं। हम तो 5-50 यहाँ सुन रहे हैं, पर पूरा देश टीवी मोबाइल के माध्यम से सुन रहा है। ऐसे भी पुण्यात्मा जीव है जो अपने लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए कम से कम साधु के वाणी का प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं। हम तो सुन ही रहे हैं, पर दूसरों तक पहुंचाने का भी पुण्यात्मा जीव पुरुषार्थ करते हैं। हम कुछ तो करें, दूसरों को नहीं सुना पा रहे हैं, हम सुन ले, और हम नहीं सुन पा रहे हैं तो दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। क्योंकि साधु की सेवा और साधु की अमृत वचनों के अलावा कोई संजीव जी नहीं, मैंने यहाँ कह रहे हैं संजीवनम, कोई संजीवनी नहीं है, कोई अमृत नहीं है। यही मनुष्य पर्याय का अमृत है, यही मनुष्य पर्याय को अमर बनाने का निमित्त बन सकता है, अन्य कुछ नहीं है। जिनके पास समय है वह समय दे दे, जिनके पास जो द्रव्य है उसका सदुपयोग करे, पर मनुष्य पर्याय के अलावा साधु की सेवा, साधु को आहार दान और अन्य ये पुरुषार्थ करने का भाग्य नहीं मिल सकता। स्वर्गों के देव तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक बाल्य अवस्था में प्रतिमा में अकृत्रिम जिनालयों में जाकर कर सकते हैं ज्ञानियों, पर उनको भी मुनिराज की सेवा, मुनिराज की वैयावृत्ति, मुनिराज को आहार देने का मौका नहीं मिलता। वे स्वर्गों के देव जब तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, सब काम छोड़कर उसे प्रचार प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। भगवान तो मात्र एक स्थान पर बैठकर ओम कहते हैं, वह देवों का समोषण का अतिशय होता है। जो जैसा जहाँ बैठा है उसको उस प्रकार से वह सुनाई देता है। जैसे ये लाउड स्पीकर आज है ना, यहाँ तो बिना लाउड स्पीकर के किसी को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। वहाँ तीर्थंकर भगवान के सामने कोई स्पीकर, कोई माइक, कुछ नहीं है। वे देवगण पहुंचते हैं और भगवान की इतनी आवाज़ पूरे विश्व और ब्रह्मांड तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम जीवन में कुछ तो सेवा करें, हम जीवन में कुछ तो करने का प्रयास करें। पुनः कह दूं, मनुष्य पर्याय में साधु रूपी रत्न प्राप्त कर लेना, जीवन में किसी गुरु को प्राप्त कर लेना, ये उन जड़ रत्नों को माँ करोड़ों अरबों खरबों के रत्नों को प्राप्त करने से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि एक वाणी का शब्द भी अगर कानों में पहुंच जाता है, उस चोर के दिन बदल गए थे। आप क्या चोर से गए बीते हो? आप क्या चोर से गए बीते हो? नहीं है तो समझो, संभालो अपने आप को,
पढ़ते हैं श्लोक को, पढ़ते हैं श्लोक को। साधु की वाणी किस भांति अमृत है, साधु का संयोग किस भांति अमृत के समान है, ये सुनो, ये समझो और जितना संभव हो सके उतना आत्मसात करते हुए जीवन में 2 कान से उतार लो तो जीवन की दुकान चल पाएगी, नहीं तो पापों की दुकान तो चल ही रही है। पापों की दुकान तो चल ही रही है, पापों की दुकान चल रही है। 2 कान खोलकर सुन लो, पढ़ नहीं पा रहे हैं कम से कम सुन ही लो क्या कहने जा रहे हैं आचार्य काम कुमार नंदी महाराज। वाणी सुधा साधु जनस्य सिद्धा स्वर्गे मुधातां परिमार्गयन्ति संसेव्य पापा भवमुत्तरन्ति संजीवनम सत् वचनामृतम ही। वाणी किसकी? हर कोई बोलने वाले की वाणी नहीं, वह वाणी साधु जनस्य सुधा यानी अमृत के समान है। सामान्य जनों की नहीं। साधु माइक लगा के उपदेश दे अथवा ना दे, पर साधु की वाणी जब जब साधु बोलेगा पक्का मानना कुछ ना कुछ श्रावकों आपका हित वहाँ पर निहित होता है। पर राग द्वेष विषय कसाय और भीतर बैठी हुई गांठ के कारण जीव उस सत्य को समझ नहीं पाता। मात्र 1 घंटे का उपदेश ही साधु वाणी साधु वचन नहीं है। साधु जब भी बोलेगा, छड़ाला में भी पड़ा होगा ना, जिनके मुख चंद्र ते अमृत झरे, उनके मुख चंद्र से हमेशा हमेशा अमृत ही झरता है। पर अमृत ग्रहण करने की शक्ति तो हो, श्रद्धा तो हो। यही जीव समझता है कि उपदेश दे रहे हैं, माइक लगा के 1 घंटे के प्रवचन हमने तो सुन लिए, ये हमारे उपदेश सुनना, ये साधु वाणी को सुनना नहीं, ये तो सुनना ही है। पर जब जब साधु बोलेगा, जब जब साधु बोलेगा पक्का मानना उसका वह बोलना, उसका वह आपको टोकना, उसका वह आपका कहना ही आपके लिए अमृत के समान है। वह भाई एक ही बात तो टोकी थी हमने, बदल गया ना, भाव बदल गया, समय बदल गया। एक ही बात कही थी, धोती पहन के तुम्हें भी पहुंचना है। अब ऐसे पहुंच गए, ऐसे पहुंच गए कि अब पहुंच ही गए, आज नहीं तो कल वहाँ भी पक्के में पहुँच जाएंगे। साधु का उपदेश, साधु की वाणी अमृत तुल्य है, और मात्र अमृत तुल्य नहीं, सिद्धा संसार के और संसार के नहीं माताओं, पर पर्याय के पारलौकिक कार्य की भी सिद्धि इस साधु के वचनों से होती है। संसार में अगर सबसे बड़ा मंगल, संसार में अगर सबसे बड़ा मंगल किसी को कहा है तो साधु मंगल सबसे बड़ा है। तीर्थंकरों को भी बाद में कहा है। ठीक है, हम 4 मंगल में आचार मतलब अरहंत सिद्ध, फिर साधु और फिर धर्म कहते हैं, पर नीतिकारों ने सबसे बड़ा जीता जागता अगर कोई मंगल कहा है, वे तो जीते जागते हैं नहीं है, वे तो अभी जीते जागते नहीं हैं, वे तो अपने स्थान पे पहुंच गए। उनसे भी पंचम काल में सर्वश्रेष्ठ मंगल कुछ है तो साधु मंगल है। बाकी सब काल मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल भिन्न है। साधु को स्मरण कर लो, साधु के दर्शन कर लो, सब मंगल 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 ही हो जाएगा। पर भीतर श्रद्धा है तो, और नहीं है तो साधु को देखकर भी अमंगल भाव करने वाले संसार में सैकड़ों हजारों जीव है, सैकड़ों हजारों जीव है। हर कार्य सिद्ध होगा, हर कार्य सिद्ध होगा। साधु जनों की वाणी अमृत के समान सब कार्यों को सिद्ध करती है। इस लोक में नहीं, पर लोक में भी स्वर्गे मुधाताम परिमार्गयन्ति, आपको मनुष्यों स्वर्ग तक ले जाने के लिए, और स्वर्ग नहीं मात्र स्वर्ग नहीं, स्वर्ग तो अगले भव में ले ही जाएगी। पर अगर परंपरा से साधु की वाणी, साधु की सेवा करने का प्रयास करोगे, विश्वास मानना भवमुत्तरयन्ति, संसेव्य पापा भवमुत्तरयन्ति। जो भव है यानी ये संसार है, संसार से भी और संसार से नहीं। पापा, पापा कौन? जन्म देने वाले पापा नहीं,
जन्म देने वाले पापा नहीं, वो तो पापी भी होता है। धीरज भाई कल सुना ना, वे कल बच्चे वैयावृत्ति कर रहे थे, पहले तो बहुत देर तक वो पापा पापा करते चिल्लाता रहा, पापा सुना नहीं पापा ने, और जैसे पापी कहा उसने, तुरंत सबने देखा कौन पापी करके कह रहा है। वो पापा तो पापी है, ये पापा नहीं, पाप की बात कर रहे हैं। पापा से भी, पापी से भी और सब भाव से भी पार करने वाला कुछ है तो साधु की वाणी और सन सेव्य सम्यक प्रकार से साधु की गई सेवा, साधु की सम्यक भावों से की गई सेवा पक्का मानना संजीवनम। संजीव जी संजीवनम, धन वैभव, ये मकान, ये बेटे, ये संपत्ति, मान सम्मान साथ नहीं जाएगा। सच्चे भावों से जो आपने साधु की सेवा की है ना, यानी यही सेवा जीवन जीवन पर्यंत आपके साथ जाने वाली है, बाकी कुछ साथ जाने वाला नहीं है। धन तो धरा पे धरा रह जाएगा, मान सम्मान भी जब तक दूसरे की स्वार्थ की पुष्टि कर रहे हो तब तक ही देगा तुम्हारे लिए मान सम्मान व्यक्ति। फिर मित्र भी शत्रु बनते में समय नहीं लगता है, पर साधु की सेवा और साधु की वाणी जो ग्रहण करता है वह सद्वचनामृतम संजीवनम ही, वही तुम्हारे जीवन को सज्जीवन नेक जीवन बनाने के लिए पर्याप्त है। अन्य कोई साधन, कोई दवाई, कोई मशीन, कोई औषधि, डॉक्टर साहब, कोई डॉक्टर जीवन को बचाने के लिए, कोई बचाने के लिए काम में नहीं आ सकता, पर जीवन को अमर बनाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए अगर कुछ है तो ये संजीवनी है, ये अमृत है, जो मरने के बाद भी, तुम्हारी पर्याय नष्ट होने के बाद भी, अगली पर्याय में भी तुम्हें सद्गति देने के लिए निमित्त बन सकती है। देवगति तो देवगति ही नहीं, स्वर्गों की गति ही नहीं, स्वर्गों का ही मार्ग नहीं, मोक्ष का मार्ग भी ये साधु की सेवा ही प्रशस्त करती है। क्या करूं, ऐसे गहरे गहरे रहस्य अंतिम श्लोकों में अब आचार्य महाराज समझाने वाले हैं। एक किनारे पे 90-92 गाथाएं रख लो और आगे की छठी छटाई 8-10 गाथाएं सुन लो, विश्वास मानना जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। क्योंकि एक नीति भी जीवन में उतर जाए ना तो जीवन बदल सकता है। हम कुछ कर पाए नहीं कर पाए, हमारे पास समय नहीं है, जो मिला हुआ द्रव्य है उसका सदुपयोग करे साधु की सेवा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ऐसे साधु और ऐसे संघ आज है जिनकी आहार विहार की भी व्यवस्था नहीं हो रही है। हमारे पास सब कुछ है, हम कुछ तो करें। वह स्वर्गों के देव अपना काम छोड़ के भगवान की दिव्य ध्वनि जनमानस तक 718 भाषाओं में पहुंचाते हैं। हम जो है वो ही तो पहुंचा दे। हम इतना ही कह दे कि जिनवाणी हो रही है, प्रतिदिन 1-8 घंटा समय निकाल कर 1 घंटा सुनने के लिए आ जाओ। क्या पता पुनः महानगर में, लखनऊ में पुनः ये तीर्थंकर महावीर की दिव्य ध्वनि पुनः आपको सुनने मिले अथवा ना मिले। अब विराम लेना ही पड़ेगा। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।